तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम। 9 जुलाई का है आज का पेपर और कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। देखो क्वेश्चंस आना कम हो गया है क्योंकि बच्चे डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। क्वेश्चंस बताते नहीं है, काफ़ी कम हो गए हैं अब तो। 2 दिन का और पेपर रह गया हमारा, तो वो भी एनालिसिस मैं कराऊंगा ज़रूर। जितने क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे हम लोग। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं एक वीडियो भी कंपाइल कर दूंगा। जैसे सीजीएल वाले हैं जो एग्ज़ाम आ रहा है जिनका, उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे सीएचएसएल के इंपॉर्टेंट वो सारे कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा। वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 9 जुलाई 2024 आज के क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले आर्टिकल 37 के बारे में पूछा गया था। डीपीएसपी का बताते हैं भाई। डीपीएसपी पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछ चुका है सीएचएसएल में ही। उससे पहले फेस्टिवल और सीपीयू में तो पता नहीं कितने पूछ चुका था। डीपीएसपी के बारे में बताता है, नॉन जस्टिसबल है ना। इट कांट बी, क्या बोलता है आर्टिकल 37 बताता है, ये फोर्स नहीं किया जाता है सुप्रीम, फोर्स नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट पे, है ना। बहुत सारे ऐसे के डीपीएसपी हैं जो एक डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देते हैं वो, बट किसी को फोर्स नहीं किया जाता। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। कैसे हो भाई सब लोग। आज का भी एनालिसिस लेके आ गए हम 9 जुलाई का। और अभी देखो ऐसा हो गया कि नहीं, लास्ट दिन चल रहे हैं भाई, 9-11 तक चलेगा, तो 2 दिन और के और हैं। तो क्वेश्चन आना काफ़ी कम हो गए, फिर भी डिस्कशन करेंगे। जितने क्वेश्चन मिले हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे, है ना। जिनका आने वाला है उनके लिए तो हेल्पफुल होगी। बाकी कोशिश मैं ये करूँगा जो सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चन हुए ना उनको कंपाइल कर दूँ। एक कंपाइल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो जिनके आगे एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है सीएचएसएल, क्योंकि मैंने एनालिसिस सबके किए हैं। सीपीओ का भी किया था, फेस 12 का भी किया था। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था भाई, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं सेम, कोई अलग टॉपिक नहीं उठा रहे एसएससी, है ना। तो इतना वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है ना। और तो बनाएंगे भाई वीडियो। बाकी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। सबसे पहले आर्टिकल 37 पे क्वेश्चन आ गया है। ऑलरेडी बताया मैंने, डीपीएसपी का है भाई, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। एंड इसमें क्या बताया, नॉन जस्टिसेबल है। इट कांट बी फोर्स्ड, ये कि जो मतलब ये डायरेक्शन दिखाता है हमारे स्टेट्स वगैरह को, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती है गवर्नमेंट पे ना। तो ये नॉन जस्टिसेबल बताता है, एक तरह का डीपीएसपी है, ठीक है। 15 सेंसस कौन सा है भाई हमारा, 2011 का ही है। जैसे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं 2011 का हमारा 15 सेंसस है, तो ये सबने कर ही लिया होगा। 1.21 बिलियन पीपल भी हुआ था। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, नॉन सेंसस वाला तो पूछा गया। फर्स्ट नॉन सेंसस आपका पूछा गया किसने करवाया था, कब हुआ था। तो ये हेनरी वॉल्टर ने किया था। अभी तक ये नहीं पूछा गया है। इट वॉज डन बाय हेनरी वॉल्टर। कब किया था, 1830 में किया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे एसोसिएशन फाउंडर्स, इस पे शायद सीपीओ में क्वेश्चन आया है। बॉम्बे एसोसिएशन से आया है, फाउंडर नहीं पूछा गया था। तो कौन थे इसके, इनके फाउंडर थे जगन्नाथ शंकु सेठ। इनके साथ कौन थे, दादा भाई नौरोजी वगैरह भी थे। और कौन थे, जमशेद जी वगैरह भी थे, है ना। तो अलॉन्ग विद, अगर जो ऑप्शन में होगा, मेरे ख्याल से जगन्नाथ शंकु सेठ ही था ऑप्शन में। 26 अगस्त 1852 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बॉम्बे एसोसिएशन के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे एसोसिएशन, इट वॉज जमशेद जी जेजाबाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, कल ही कराया भाई मैंने। कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, कल कोई लैंग्वेज पे जो क्वेश्चन आया था कि कौन से शेड्यूल में ऐड करते हैं भाई उसको, कौन से स्टेट का था। तो वही मैंने बताया था। उसके साथ मैंने 8 शेड्यूल का सब एक्सप्लेन किया था, आपको अमेंडमेंट भी बताए थे, और आज क्वेश्चन आ गया है। तो ये फ़ायदा होता है भाई एनालिसिस का, अगर आप एनालिसिस देखोगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कल ही आया था 8 शेड्यूल पे। और मैंने बताया था कितने लैंग्वेज हैं भाई, 22 हैं। ये वैसे तो कर ही लिया होगा, पहले 14 से 14 थे। उसके बाद 8 ऐड हुए थे लैंग्वेजेस। बीडीएमएस का भी मैंने बताया था। सबसे पहला अगर आपसे लैंग्वेज पूछा जाए, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से हमारी सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 3 लैंग्वेज हमारी ऐड हुई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। कौन कौन सी हुई थी, कोंकणी थी, मणिपुरी थी एंड नेपाली थी। इसके बाद मैंने बताया था बीडीएमएस जो ऐड हमारी आई हुई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, तो ये चारों ऐड हुई थी। 4 ये थी, 3 ये थी और 1 ये थी। तो टोटल 8 लैंग्वेजेस हमारी ऐड हुई थी और टोटल 22 लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है ईस्टर लैंग्वेज, ईस्टर फेस्टिवल क्या आया था भाई, क्रिश्चियन का होता है ये। हाँ, जो किस लिए सेलिब्रेट होता है, मे बी ये पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी है एसएससी में। तो रिसरेक्शन होता है, मतलब दोबारा एग्जिस्टेंस पे आए थे, मतलब दोबारा लाइफ, इससे रिलेटेड था। जो जीसस क्राइस्ट थे उनको दोबारा लाइफ दी गई थी, इससे रिलेटेड है कुछ ईस्टर फेस्टिवल, है ना। एक बार ये देख लेना एक बार, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट सेक्स रेशियो, इसका ही मैंने कल एक्सप्लेन किया था। कल चाइल्ड सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे मैंने आपको सेक्स रेशियो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो है ना, कल भी क्वेश्चन पूछा गया। 943 होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, भी आपको पता होना चाहिए। कल ही पूछा 919 होता है सेक्स रेशियो पे। और तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। देखो सीएचएसएल में ही बहुत सारे पूछ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। हाईएस्ट और लोएस्ट आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट केरला का होता है 1084, कितनी बार मैंने रिवीजन कराया। पुडुचेरी
इसका पता होना चाहिए आपको, 1034 होता है, सेकंड हाईएस्ट होता है, अभी पूछा गया था। देन हरियाणा का लोएस्ट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 817। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट तो भाई मिजोरम का होता है इसमें, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लोएस्ट, हाँ लोएस्ट हरियाणा का ही होता है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो किससे कैलकुलेट होता है, कौन से एज ग्रुप में, तो 0 to 6 ही आपको पता होना चाहिए। गांधी जी का सत्याग्रह बढ़ा 1919 का, भाई ये रोलेट एक्ट जो आया था उसके खिलाफ था, रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट क्या था, मतलब एक अपोजिशन के टाइप पे था, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जा रहे थे, तो उसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 1919 का। फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी होगा भाई, पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर पूछा है, कौन है, सिम्हा विष्णु है, पता होना चाहिए, बहुत फेमस है और फाउंडर हैं। और क्या भाई, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुई थी इसी टाइम पे, चोला वगैरह थे, चोला और पल्लवास में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इन्हीं के टाइम पीरियड में, ये पता होना चाहिए। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन फाउंडेड इन 1893 में हुए थे भाई। कल क्वेश्चन आया था कि इंडिया ने पहला फुटबॉल इंटरनेशनल टूर कब किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर पे कल क्वेश्चन आया था ना, इंडियन फुटबॉल टीम कब हुआ था भाई, 1924 में हुआ था, कल ये क्वेश्चन आया था, आज इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट, तो ये 2011 सेंसस का ही पूछ रहा है भाई, नागालैंड है, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, नागालैंड का था। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ विच स्टेट, कौन से हैं भाई, पवन चामलिंग है। और कौन से स्टेट के थे, ये सिक्किम के थे। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या था, 24 साल 165 डेज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट मैंने बताया। अगर निगेटिव पॉपुलेशन आपसे डिकेडल ग्रोथ का पूछे जाए, ये मैंने बताया था 1911 से 1921 का था। 1921 को डेमोग्राफी डिविडेंड बोलते हैं, इसी टाइम पे -0.35 जो पॉपुलेशन है परसेंटेज डिक्रीज हुई थी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोटिया स्टेट डांस पूछ लिया भाई, उत्तराखंड का होता है, ये एक्चुअली में जो ट्राइबल पीपल होते हैं भोटिया ट्राइब के, उनके द्वारा सेलिब्रेट होता है। उत्तराखंड में भी होता है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी होता है, बट मेजरली यूके में, उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में चोलिया डांस होता है, ये भी एक टाइप का ट्राइबल डांस है। चोलिया डांस हो गया, चमफुली डांस हो गया, तो आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है, आपके दो शिफ्ट जो है चोलिया डांस और चमफुली डांस ऑलरेडी पूछ चुका है। वेस्ट बंगाल में भी सेलिब्रेट होता है और सिक्किम में भी होता है, तो ऑप्शन में भी नहीं होंगे, ये उत्तराखंड ही होगा, ठीक है। एक गंभीरा डांस होता है वेस्ट बंगाल का, ये भी देखना ट्राइबल का होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक बार जो ट्राइबल डांसेस हैं ट्राइबल से रिलेटेड, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। बहामनी किंगडम के फाउंडर पूछा है, अलाउद्दीन हसन गंगू बहामनी, है ना, ये याद होना चाहिए आपको नाम, अलाउद्दीन हसन गंगा एंड बहामनी। कब किया था, 1347 में किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। माइटोसिस डिजीज, भाई ये बार देख लेना क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन। रश्मि शुक्ला अपॉइंटेड एज, कौन थे भाई, उस टाइम पे डीजी थे किसकी, ये एसएसबी की डीजी थी उस टाइम पे, और अभी रिसेंटली में भी इनको एक पोस्ट मिल गई है महाराष्ट्र की डीजीपी की, ठीक है, डीजीपी की, उससे पहले डायरेक्टर जनरल थी एसएसबी की भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन डिड एमएस धोनी रिसीव पद्मश्री, कब मिला था भाई, 2009 में मिला था इनको। इनको एक्चुअली पद्म भूषण भी मिल चुका है, थोड़ा ये सिविलियन अवार्ड कब मिला था, 2018 में मिल चुका है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लो। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 2001 टू 2011, भाई ये डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैंने बताया था 10 साल की बात, डिकेडल ग्रोथ। तो कितनी कितनी इंक्रीज हुई, 17.64% इंक्रीज हुई थी, कितनी बार बता चुके हैं भाई, ये देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये सब आपने कर लिया होगा। डोल यात्रा, डोल यात्रा होता है यार, डोल यात्रा इज द फेस्टिवल ऑफ स्टेट, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का ही है, ये पूछा गया था आज भी। और वेस्ट बंगाल में और कौन से होते हैं भाई, पूजा से रिलेटेड, दुर्गा पूजा हो गई, चरक पूजा वेस्ट बंगाल की है, इट इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ही पोइला बैसाख होती है, ये पता होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा भी वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर सेलिब्रेट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कल के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ शिफ्ट के हैं, थर्ड के हैं और सेकंड फर्स्ट, ठीक है, कल वाले हैं। लोकरंग फेस्टिवल एमपी का है, एमपी में ही खजुराहो हो गया, मालवा हो गया, उत्सव हो गया, तानसेन फेस्टिवल, पंचमढ़ी उत्सव, ध्रुपद समारोह, सारे एमपी पे हैं, मध्य प्रदेश के हैं। मुंडे लैंग्वेज स्पोकन इन विच रीजन, कहाँ पे, मैंने बताया था मुंडा ग्रुप होते हैं जो उनके द्वारा होता है ये, जो ज़्यादातर झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो पीपल हैं ट्राइब्स, उधर ज़्यादातर ये लैंग्वेजेस बोली जाती है। फर्स्ट इंटरनेशनल टूर ऑफ, मैंने बता दिया 1924 में गया था इंडिया का। पंखेड़ा सॉन्ग इज रिलेटेड हो भाई, राजस्थान का है, ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का ही लांगस और सपेरा भी है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, कच्छ फेस्टिवल, भाई नाम से पता चल रहा है गुजरात का है, गुजरात का कच्छ रन फेस्टिवल बोलते हैं इसको, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 919 होता है पर 1000 फीमेल पे, सॉरी पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो कौन सा है भाई, सिक्किम है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप मेरा जो पिछला वाला एनालिसिस का वीडियो है, मैंने ये ऑलरेडी करा दिया, किस तरह से रिवीजन हो रहा है आपका, उसमें आप ये डिटेल में देख सकते हैं, मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है उसमें। क्लासिकल म्यूजिक मैंने बताया था दो होते हैं भाई, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है हमारा और एक कार्नेटिक म्यूजिक होता है।
कार्नेटिक म्यूज़िक के ज़्यादातर साउथ वगैरह में होता है, कहाँ पे? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, ठीक है? तो वहीं पे कार्नेटिक म्यूज़िक को कहते हैं, कार्नेटिक म्यूज़िक इन द साउथ। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भाई मुंबई होगा, सॉरी दिल्ली होगा। फर्स्ट में पूछा जाए तो मुंबई होगा, ठीक है? और आपसे पूछा यूटी में दिल्ली, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर स्टेट में पूछा जाए तो यूपी होगा और लीस्ट में सिक्किम होगा। अच्छा, आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट में तो महाराष्ट्र का थाने होगा एंड एक दिबांग वैली होगा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है? ये भी पता कर, ये भी याद होना चाहिए आपको। ओल्ड नेम ऑफ ब्रह्मो सभा मैंने बता दिया, ब्रह्मो सभा होता है। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुई थी। राजा का टाइटल अगर आपको पूछा है किसने दिया था, तो अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। जो हमारे राजा राम मोहन रॉय, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहते हैं। जो एक और क्वेश्चन आता है कि जो भगवत गीता है उसको बंगाल में किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो हमारे राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ही किया था। वर्ल्ड टेकन ऑन रिकमेंडेशन कौन सी? 10 बार बता चुका हूँ। सोरेन सिंह कमेटी थी 1976 की। इसमें हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। और जो हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी था, ये 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। उड़ीसा एडिड विच लैंग्वेज इन 2023 कौन सी? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दी, एक कोई लैंग्वेज ऐड की थी, इसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था 8th शेड्यूल के बारे में, सब कुछ आपको इसमें मैंने बताया था, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन सिटी, तो वो कैलकाटा क्रिकेट क्लब था, क्रिकेट क्लब। एंड कब था? 1792 में किया था। 36 नेशनल गेम के विनर मैंने बता दिया था, सर्विसेज ने जीता था। इन्होंने अराउंड 61 गोल्ड मेडल जीते थे। सेकंड में महाराष्ट्र था एंड थर्ड में हरियाणा था। ये आपको पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बताया रशिया, आपको बाकी सारे पता होने चाहिए। सोर्सेज वगैरह अभी दोबारा क्वेश्चन आया नहीं, वैसे पूछना चाहिए, वैसे तो आया नहीं, ठीक है? जैसे कि डीपीएसपी हो गया, वो आयरलैंड से लिया है हमने। जर्मनी से अगर आपको पूछा जाए तो इमरजेंसी ली है ना? और क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया। ऐसी प्रियम्बल पूछा जाए आपसे तो कहाँ से लिया? प्रेसिडेंट का ये यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट का भी यूएसए से लिया है और यूएसए से ही हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ये मैंने आपको बता दिया, नागालैंड का था। और यही क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है भाई, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नागालैंड का -0.5% से डिक्रीज हुआ था। 19 अगर ईयर पूछा जाए 1911 से 21 के बीच में था। और वैसे डिकेडल ग्रोथ हमारी 17.7% अराउंड है 2011 की, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। IUPAC नेम पूछा था CH3NH2 का, मिथामिन मैंने बता दिया था। भावई डांस पूछा है, भावई डांस मैंने बता दिया राजस्थान का था। अगर भवई डांस पूछा जाए, ये होता है, ये तो राजस्थान का है भावई, ठीक है? एक भवई भी होता है, दोनों सेम डांस है एक्चुअली में। ये गुजरात का होता है। ये एक्चुअली में जो ओरिजिनेट हुआ था ना, ये गुजरात में ओरिजिनेट हुआ था, मैंने बताया था। और ये डांस होता क्या है? पॉट्स को बैलेंस करते हैं अपनी हेड पे, कौन? फीमेल्स वगैरह, और ये डांस करते हैं, ठीक है? पहले ये ट्राइबल पीपल सेलिब्रेट करते थे, बाद में इसको राजस्थान में भी स्टार्ट कर दिया गया। राजस्थान में घूमर हो गया, चक्री हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा चैनल सेपरेट करता है अंडमान निकोबार को? तो मैंने बताया 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। आपसे 9 डिग्री पूछ सकता है, जो मिनिकॉय या लक्षद्वीप को करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को करता है। अगर आपसे 8 डिग्री पूछा है तो मिनिकॉय एंड मालदीव सेलिब्रेट करता है, सॉरी सेपरेट करता है, ठीक है? अराइवल ऑफ मानसून सीजन क्रॉप काफ़ी टाइम रिपीट हो गया, खरीफ क्रॉप सेकंड टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है? विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था। ये तो वैसा हो गया। हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम मॉडल भाई निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। कब दिया था? 1543 में दिया था, अराउंड 16th सेंचुरी। फर्स्ट स्कूल म्यूजिक स्कूल स्टैब्लिश्ड कौन सा था? भाटखंडे म्यूजिक फेस्टिवल था, भाटखंडे म्यूजिक फेस्टिवल इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे था? 1926 में लखनऊ में किया था। किसके द्वारा किया गया था अगर ये पूछ रहा है तो? विष्णु नारायण भाटखंडे, उनके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फ्री स्टाइल? मैंने बता दिया, 3 मिनट के 2 सेशंस होते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो डिस्कवर्ड यूवी रेस, कल गई पूछा है क्वेश्चन। जॉन विल्हम रेटर, इनके द्वारा किया गया था। कोऑपरेशन मिनिस्टर अगर आपसे पूछा है तो अमित शाह होते हैं हमारे। दीन इलाही किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी, ठीक है? अकबर ने इबादत खाना वगैरह स्टार्ट किया था। दीन इलाही का मतलब होता है रिलीजन ऑफ गॉड। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेमकली बोट रेस, ये ओनम का फेस्टिवल है, मैंने बताया था, केरला में सेलिब्रेट होता है। पिंजौर फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल सॉरी, ये हरियाणा का है। हरियाणा में जो पंचकुला है, पिंजौर गार्डन, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। ट्यूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु का है। इससे क्या क्वेश्चन आया था? वैसे तो क्लियर है नहीं। 46 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड की गई थी, सारे आपको पता होना चाहिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर डेल्टाज वगैरह पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में। और मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट में कवर करता है तो वेस्ट बंगाल में करता है, अराउंड 42%। सेकंड में पूछा जाए तो गुजरात में करते हैं। आनंद भट्ट जो बुक है वो किससे रिलेटेड है भाई? सबसे पहले तो बंकिम चट्टोपाध्याय से है। और किस रिवोल्ट से है? तो सन्यासी रेबेलियन से है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 18th सेंचुरी में होता है सन्यासी रेबेलियन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। 1 मिनट, सॉरी भाई, स्टार्ट करते हैं दोबारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, पीछे हो गया, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं।
संजुक्ता पनीगड़ी डांस, ये कहाँ का है भाई? ओडिसी डांसर थी ये, ठीक है, तो ओडिसी डांसर। और सोनल मानसिक भी इससे रिलेटेड है। थुम्बारी डांस, ये कहाँ का है भाई? यूपी का है, ये पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस भाई मैंने बता दिया, पोरबंदर। कब हुआ था जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कहते हैं। सिले हिलाई बलबान, कितनी बार मैंने बता दिया, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। 2026 का एशियन गेम्स विल बी होस्टेड बाय, कब किसने किया था? जापान ने किया था, नगोया में, ठीक है, होगा, सॉरी, होगा। तो ये इतने क्वेश्चन है भाई, है ना, जापान के नगोया में होगा। और आपसे पूछा जाएगा 2022 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये चाइना में बता, होंगजू में। जिल इलाई मैंने बता दिया। बलबान की तरह, बलबान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए भाई, ठीक है। सजदा पेबोस का आया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का इनके द्वारा हुआ था, ठीक है। जिल इलाई का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। महात्मा गांधी का पोरबंदर मैंने बता दिया, 2 अक्टूबर 1862 में इनका जन्म हुआ था, 1869 में, सॉरी। और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इसी को करते हैं। थुम्बारी डांस यूपी का है। तो यही सारे क्वेश्चन है भाई जो अभी तक के आ रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में मैंने करा दिए जितने थे। बाकी भाई कुछ और होगा तो एनालिसिस कल करेंगे हम। क्वेश्चंस मिलेंगे तो भाई, क्वेश्चन अब बता नहीं रहे हैं बच्चे, है ना। बाकी एक मैं कंपाइल कर दूंगा कंप्लीट वीडियो, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके CHSL में, वो सारे कंपाइल कर दूंगा, आपके लिए हेल्प हो जाएगी CGL में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या वीडियो आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।